Subscribe for more content. Hello student, I hope you all are good. So today's topic is dot product or scalar product, which is very interesting topic. So let's start. Dot product or scalar product. First we will see the definition of dot product. Okay. The dot product of two vectors is defined as the product of their magnitude, the product of their magnitude with cosine of angle between them. कुछ समझ आया? नहीं. देख लेते हैं. The dot product of two vectors is defined as the product of their magnitude. जो वेक्टर लेंगे उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किसके साथ? विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो उनके बीच में एंगल बन रहा होगा उसके कोसाइन के साथ. अभी भी नहीं समझ. चलो देख लेते हैं. यहाँ पे हम दो वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी. मान लेते हैं दोनों वेक्टर एक दूसरे से जो एंगल है, एंगल थीटा पर है. दो वेक्टर हमने एज्यूम किया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ये नोटेशन है ये लिखने का. ए और बी के बीच में एक डॉट लगा है, तो ये क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट. डेफिनेशन कहाँ से दी गई? इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं. चलो मॉड के साथ लिख लेते हैं. मॉड ए मॉड बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो गया. ओके. और किसके साथ? विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. कोसाइन कॉस और एंगल दोनों के बीच का क्या है? थीटा. अब जाके समझ आया है ना. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. या हम मॉड ना लिख करके सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा. राइट. तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट. अब यहां से अगर हमें एंगल निकालना हो, कॉस थीटा फाइंड करना हो, तो कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी. यहां से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं. ओके. नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट. तो यहाँ पर किसका कोई भी हम यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. जब इसके आगे आता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, तो वहां पर हम यूनिट वेक्टर की भी बात करेंगे, मतलब डायरेक्शन की भी बात करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर भी केवल सिंपली आपको याद रखना है कि ए बी कॉस थीटा क्या है यहाँ पे? ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. ओके. तो डेफिनेशन आपको समझ आई, फॉर्मूला आपको समझ आया. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग देख लेते हैं. जैसे सबसे पहले फर्स्ट केस हमारा क्या है? केस फर्स्ट. अब जैसे कि इन दोनों के बीच का जो एंगल हो, वो एंगल क्या हो? परपेंडिकुलर हो, या फिर दोनों वेक्टर पैरेलल हो, या एंटी पैरेलल हो. तो फिर इस डॉट प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो. मतलब हम ऐसी बात कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी. तो यहाँ पे थीटा क्या बनने वाला है? थीटा 0 बनेगा. तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. ये नोटेशन लिखने का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड के साथ ए बी कॉस, और कॉस थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 0. कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो यहाँ पे क्या आ गया? ए बी. तो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आया, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आया. मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कैसी आई? मैक्सिमम. क्यों मैक्सिमम आ रही? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है. ओके. केस सेकंड. इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या हो? एंटी पैरेलल हो. मतलब अभी हम डायरेक्शन क्या कर रहे हैं? अपोजिट कर रहे हैं. वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे को अपोजिट है, मतलब यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है? 180.
ओके, तो अब ए डॉट बी इक्वल क्या हो जाता है, ए बी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, माइनस ए बी। अब ये वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई, क्योंकि क्या है, नेगेटिव मिल रहा है, ये वैल्यू हमारी क्या मिली, मिनिमम। ओके, अब ऐसा केस हो जाए एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए। केस थर्ड, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो, 90 हो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है, डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ए डॉट बी इक्वल क्या मिला यहाँ पे, 0। अब ये जो केसेस आपने देखे, जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस दी रहती हैं कि अगर ये पैरेलल है ये, या फिर ये परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी क्या मिलेगा, या बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें ये चीजें पता है तो हम ये कंडीशंस लगा करके अप्लाई कर सकते हैं वहां पर। ए डॉट बी क्या, जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, ए डॉट बी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखते हैं। फर्स्ट, ए डॉट ए वेक्टर, ए डॉट वेक्टर क्या मिलेगा फिर, ए स्क्वायर। कैसे मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लें। मतलब बात करें कि अगर वेक्टर ए है, इसका इसी के साथ, ऐसा बोल दो, इसका इसी के ही साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगल तो 0 ही मिलेगा। ओके, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड, और कॉस क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 मिलेगी, तो ए इसको लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो क्या मिला, ए स्क्वायर। तो वही यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये। ओके, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो रहेगा उसी का ही स्क्वायर मिल जाएगा। सेकंड क्या है कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, वेक्टर ए डॉट और फिर साथ में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इंडिविजुअली क्या हो जाता है, इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अगर यहाँ पे वही नेगेटिव साइन होगा तो फिर भी वही यहाँ पर भी रहेगा, इसको आप प्लस माइनस दोनों आप लिख लो, दोनों केस के लिए वैलिड। ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा लिख रहे हैं, अब देखो डॉट क्या है इसमें, तीनों के साथ सी डॉट ए, और फिर उसके बाद बाहर से क्या है, डॉट बी। अगर ऐसा है तो हम क्या कर देंगे, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर सी को बाहर करके हम ए और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप समझो, सी और ए के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट, देन बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, फिर या हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले ए और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल करके फिर किसके साथ निकाल सकते हैं, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओके, फोर्थ, हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या हम बी डॉट वेक्टर ए निकालेंगे तो भी क्या होगी, वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है, रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, फिफ्थ, अभी हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ा। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ा, क्या था, एक्स वाई और जेड, एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो आई कैप, इसी को ही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, और इसके अलोंग क्या है, जे कैप, और इसके अलोंग क्या है, के कैप। अब इनका इनके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, आई का आई के साथ ही अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें, आई का आई का मतलब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी यही सेम केस देखो, आई डॉट आई, इसका हम फाइंड कर रहे हैं तो आई का फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, है ना, फिर कॉस 0, मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और इसका क्या होगा रिजल्ट 1, तो क्या आया 1। तो ऐसे ही सेम जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का अगर आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या आता है 1, रिजल्ट आएगा 1। अब हम ऐसा लें एक दूसरे के साथ, आई डॉट जे
या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई, तो रिजल्ट क्या आएगा? अब देखिए सब कुछ वही रहेगा, रिजल्ट में अब इसके साथ मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड, अगर मान लो आई डॉट हम जे करते हैं तो यहाँ पर हो गया जे, और कॉस इस बार क्या हो जाएगा 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पूरा रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये 0 आएगा। सेम के साथ कर रहे थे तो 1 मिल रहा था, अगर हम अलग अलग करें आई जे जे के आई तो क्या मिल रहा है रिजल्ट यहाँ पे 0 मिल रहा है। ओके, चलो एलिमेंट के फॉर्म में देख लेते हैं। 6, इफ वेक्टर ए इक्वल, अब इसको हम वेक्टर ए को कैसे लिखते हैं, जो फैक्टर्स के टर्म में कैसे लिखते थे, कोफिशिएंट के फॉर्म में ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ओके, और वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका हमें फाइंड करना है क्या, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या मिलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं, अब मल्टीप्लाई करना है सिंपल। ओके, तो देखिए अगर हम एक बार तो लिख लेते हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ओके, अब ऐसा करें कि बी एक्स आई एक को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है ऐसे। लेकिन इतना लंबा करने के बजाय हमारे पास ये है, इस चीज का हम यूज कर सकते हैं कि जहां पर आई जे का डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा, जहां पर के डॉट आई जे डॉट के का डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा, जहां पर के डॉट आई का होगा वो 0 आएगा। मिलेगा क्या हमें ये, तो हम देखो इसमें हम ऐसा ट्रिक लगा सकते हैं, इतना लंबा करने के बजाय सिंपल सा हम आई का आई के साथ कर ले, ठीक है, जे का जे के साथ, के का के साथ, क्योंकि आई का अगर जे के साथ करोगे तभी भी 0 आएगा, आई का के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तभी भी 0 आएगा, या जे का आई के साथ करोगे तभी भी 0 आएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम क्या कर दें, केवल आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, ये केवल मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि इसी पे ही 1 मिलेगा, बाकी सब में क्या मिल रहा है 0 में, उतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, चलो एक बार लिख ही लो आई डॉट आई, ठीक है, आप सबका करोगे तो वो 0 आएगा, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। अब बी का करते हैं, ये 0 ये 0, ये वाला टर्म केवल मिलेगा प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, बाकी दोनों 0। अब के इसके साथ मिलेगा, बाकी ये दोनों 0, ठीक है, तो फिर प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अब देखिए यहाँ से ए डॉट बी हमें क्या मिल जाता है, ये 1 ये भी 1, तो मिल गया ए एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इस तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर कोफिशिएंट का फॉर्म में दिया गया है तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपको रिजल्ट ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, find the angle between the vectors. Vector A equal I cap plus 2 j cap minus k cap and B equal minus I cap plus j cap minus 2 k cap. Okay, चलिए फाइंड करते हैं वेक्टर A इक्वल क्या गिवन है I cap plus 2 j cap minus k cap. ओके, वेक्टर B इक्वल minus I cap plus j cap minus 2 k cap. Okay, we have to find theta. तो अभी अभी पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, और हमें यहाँ से चाहिए कॉस थीटा इक्वल, तो हम लिख क्या सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ए बी क्या है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए
तो सबसे पहले क्या, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, एक एक करके फाइंड करना है। तो ए डॉट भी पहले फाइंड करते हैं। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं वेक्टर ए। तो जो वेक्टर दिया गया है उसको पहले लिखते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डॉट, फिर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब देखिए ए डॉट बी, अब पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय हम वही करेंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, क्योंकि और सबके साथ अगर आप करते हो तो क्या आता है, वो जीरो आता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई का आई के साथ आई डॉट आई के माइनस के साथ, ठीक है, फिर जे का जे के साथ, क्योंकि अब आई का जे के साथ करोगे जीरो आएगा, फिर आई का के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब फिर वैसे ही जे का आई के साथ करोगे जीरो आएगा, जे का के साथ करोगे जीरो आएगा, और जे का जे के साथ करोगे मल्टीप्लिकेशन तो वन आएगा। तो मतलब हमें वैल्यू इसके साथ ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 2 जे कैप, ठीक है, इसके साथ डॉट जे कैप। ओके, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, के कैप डॉट 2 के कैप। ओके, ए डॉट बी इक्वल, अब यहाँ पे माइनस वन, और ये क्या है, क्योंकि आई आई कैप का करोगे तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है, और टू फिर जे जे का करोगे तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा, तो यहाँ पे मिला टू, और यहाँ पर भी के क्या हो गया, वन, और फिर प्लस टू, तो ये क्या होगा, टू प्लस टू फोर, फोर माइनस वन क्या मिला यहाँ पे, थ्री। तो ए डॉट बी हमें जो मिल गया वो कितना मिल गया, थ्री। ओके, सिंपल। अब हमें ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इसके पहले भी देख चुके हैं। तो जो भी वेक्टर है, वेक्टर ए है, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर देन ऐड करेंगे इसको, ठीक है। आई आई का कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो वन का स्क्वायर, फिर जे का कोफिशिएंट क्या है, टू, तो क्या हो गया, टू का स्क्वायर, फिर इसका क्या है, वन, माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिल जाता है यहाँ से, वन प्लस फोर प्लस वन, ये क्या मिल गया, अंडर रूट सिक्स। ओके, ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो आई का कोफिशिएंट माइनस वन है, माइनस वन स्क्वायर प्लस जे का क्या है, वन, वन का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, तो फिर यहाँ से क्या हो जाता है, वन प्लस फोर, तो ये मिल गया हमें अंडर रूट सिक्स। ओके, अब ये सारी वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो कॉस थीटा में क्या मिल जाता है, ए डॉट बी अभी क्या आया, थ्री, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट सिक्स, और फिर बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट सिक्स, तो ये कॉस थीटा इक्वल क्या आया, थ्री अंडर रूट सिक्स क्या मिलेगा, सिक्स, ये हो गया वन बाय टू। कॉस किसकी वैल्यू वन बाय टू होती है, कॉस सिक्सटी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल कॉस सिक्सटी, थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, सिक्सटी। ओके, ये हो गया हमारे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर, वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है, ये 60। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 आई कैप प्लस 6 के कैप न्यूटन मेक्स अ बॉडी ऑन अ rough plane with a velocity of 3 I cap plus 4 K cap meter per second. Calculate the power in watt. Okay. तो इस क्वेश्चन में जो फोर्स दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, वेलोसिटी गिवन है। फोर्स की वैल्यू है यहाँ पे 7 I कैप प्लस 6 K कैप, मतलब यहाँ पे J का टर्म नहीं है, J का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 3 I कैप प्लस 4 K कैप। ओके, अब हमें पावर निकालनी है, पावर इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट में इसका फॉर्मूला ये होगा, ये आपको याद रखना होगा। तो P इक्वल एफ की वैल्यू 7 आई कैप प्लस 6 के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 4 के कैप।
वही फिर से आपको करना आई का आई के साथ, के का के साथ, जे का तो टर्म ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आई का के साथ करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और के का फिर आई के साथ करोगे तो 0 आएगा, तो वो करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है, 7i कैप डॉट 3i कैप प्लस 6k कैप डॉट 4k कैप। तो P इक्वल क्या हो गया, 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21, और आई डॉट आई क्या आएगा, 1 आएगा, ओके, प्लस 6 और 4 क्या हो जाएगा, 24 इंटू के डॉट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो P इक्वल हो गया 21 प्लस 24, तो यहाँ पे P इक्वल क्या आ गया, 45 वॉट, ओके, ये वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर मॉड में वेक्टर ए प्लस बी इक्वल मॉड वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है। तो दो वेक्टर्स की हमें प्रॉपर्टी बतानी है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड के साथ इक्वल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो जब हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे तो वेक्टर आर इक्वल क्या लेते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये एडिशन के लिए था। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। और जब मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो वेक्टर आर का, इसके लिए प्लस के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो हमारे पास क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये था, ओके। और सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे क्या रहता है, माइनस, तो वही यहाँ पर भी लिखेंगे। ये मैग्नीट्यूड का मतलब ए प्लस बी क्या है, ये रिजल्टेंट है, इसको मार्क इक्वल लिख सकते हैं, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा होता है, तो मतलब इसी का ही हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे बस ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे अंडर रूट है, इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, या होल स्क्वायर कर दीजिए तो भी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो कौन कौन सी टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या बच रहा है, 2ab कॉस थीटा इक्वल माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, इधर क्या मिला, 0, ओके। तो सेम क्वांटिटी है तो क्या हो जाएंगे, ऐड 4ab कॉस थीटा इक्वल 0, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल 0, तो किसकी वैल्यू 0 होती है कॉस में, 90, कॉस थीटा इक्वल कॉस 90, तो थीटा हमें क्या मिल जा रहा है, 90। मतलब जो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, यही होगी प्रॉपर्टी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दो वेक्टर का सम और उन्हीं दो वेक्टर का डिफरेंस एक दूसरे के क्या है, या फिर क्या बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ऐसा प्रूफ करना है जो भी वेक्टर आप ले रहे हो, ये भी ले रहे हो, एक दूसरे के क्या है, वो परपेंडिकुलर है, तो वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ऐसा हमें प्रूफ करना है। देखो अगर परपेंडिकुलर का केस होता था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम पहले ए बी क्या लेते थे, कॉस 90, तो ए डॉट बी हमें क्या मिलता था, 0। ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया परपेंडिकुलर का, ओके। परपेंडिकुलर के केस में ए डॉट बी इक्वल 0 मिलता था, तो यहाँ पर ए डॉट बी न लिखे हमें सम और डिफरेंस का डॉट पहले निकालना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला गया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सम और फिर डिफरेंस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल 0, है ना।
परपेंडिकुलर बोल दिया, इसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक एक करके डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए। चलिए ए का पहले इसके साथ करते हैं, वेक्टर ए के साथ क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस बी के साथ ऐसे लिख लीजिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसको उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर अब ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लिख लो, नेगेटिव बी, और फिर इसके साथ पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल 0। चलिए एक एक करके कर लेते हैं। ए डॉट ए, फिर प्लस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए, फिर माइनस बी डॉट बी इक्वल 0। अब ये देखिए, ये क्या है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर, और ए डॉट बी या बी डॉट सेम ही चीजें हैं, तो ये क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, माइनस फिर से बी स्क्वायर, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट हो गया ये 0। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर या ए इक्वल बी। प्रूफ, ये प्रूफ करना था कि वेक्टर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ओके, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।